का आदेश आया वहां पे उस तमाम लोगों के मकानों को जो है अतिक्रमण बताया जा रहा है। जी दिग्विजय, बिल्कुल, जब वक्त रहता है तब नहीं बताया जाता। और शांति प्रसाद भट्ट जी, मैं यहाँ पर एक और चीज इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा इस पूरी बहस में। हमने देखा देहरादून में नॉर्थ ईस्ट के एक छात्र की हत्या हो जाती है, ऋषिकेश में देवभूमि की जनता पत्थर उठा देती है। आप समाज का माहौल देख ही रहे हैं, ये अराजकता, इतनी नफरत, ये क्या सडन होता है या फिर ये एक लंबी प्रोसेस है जो पिछले काफी समय से चल रही है, इसको समझ नहीं पा रहे और अब ये दिखने लगी है। चाहे कोई भी आंदोलन ऐसे बोल दिए कि अब मानव को मारने में बिल्कुल भी हिचक नहीं रहा है। नॉर्थ ईस्ट का जो बच्चा मरा है उस पर नक्सलीय टिप्पणियां की गई और उसको मार दिया गया। अब भले ही पुलिस ये कहे कि नक्सलीय बात नहीं थी, दो विवाद था आपस का, उसमें एक बच्चे की मौत होगी, मगर इस समय पर जिस तरीके से भारत के अंदर एक समाज में नफरती दौर चल रहा है, ये उसकी परिणति है कि आज उत्तराखंड के अंदर जिन पहाड़ियों ने कभी पत्थरबाजी नहीं करी और जिस तरीके से फुटेज पुलिस के दिख रहे हैं पत्थर मारते हुए, तो शुरुआत यदि पुलिस ने करी है तो रक्षा में किसी जो है दबंग व्यक्ति ने पत्थर चला दिए होंगे। और पिसा कौन? मूल निवासी। जिस कोर्ट का सरकार हवाला दे रही है वो सुप्रीम कोर्ट तो कहता है उपनल कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन दो, तब क्यों नहीं आप सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते? आपने पंतनगर यूनिवर्सिटी में बंगालियों को बसा दिया, आप ही के विधायक जो है वहां पर अवैध बस्तियां बसा रहे हैं, आप ही के विधायक यहाँ पर रिस्पना से लेकर दीपनगर में फर्जी लोगों को बसा रहे हैं सरकारी जमीनों पर। यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं करते? कहने का मतलब है जब इनको सूट करे तो सुप्रीम कोर्ट, और जब इनको सूट ना करे तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? ये जो स्थिति भाजपा ने बनाई है, भारतीय जनता पार्टी इस समय पे गट्टू, टट्टू, लट्टू, फट्टू में फंस गई है और इस कदर फंस गई कि अब इनसे जवाब देते बन नहीं रहा है। अंकिता हत्याकांड से और शराब का ठेका जो खारा स्रोत में है, इसकी बदनामी से बचने के लिए मूल निवासियों को उजाड़ने की जो इन्होंने मंशा ऋषिकेश में की, उसकी परिणति यह है कि महिलाएं, नौजवान, किसान, बुजुर्ग सब सड़कों पे आ गए। तो अब इनको लगा कि अब इसको कैसे संभाला जाए, फिर पुलिस को आगे किया और जो बेचारे आंदोलनों में मुखर थे उनको उठा के जेल में डाल दिया। और इन पे सीधे आरोप न लगे तो एक ऐसे चैनल के महिला ने जो है रिपोर्ट दर्ज करा दी जिसके ऊपर आरोप लगते हैं कि ये सत्ता की गोद में बैठा हुआ है। कहने का मतलब है ये अब जनता समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बने हुए जाल में फंस चुकी है, अब उससे बाहर निकलने का इनको कुछ दिख नहीं रहा है। तो प्रेमचंद अग्रवाल अपने दुश्मन को जेल डाल रहा है, तो वन मंत्री और खारा स्रोत के जो माफिया हैं वो उनको जेल में डालने में सफल रहे, मुखर होकर खारा स्रोत का विरोध कर रहे थे। आप देख रही है, समझ रही है, जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम करते करते ये अब सनातनी बच्चों की जो है जान के लिए आफत बन चुके हैं। सनातन धर्म के अनुयायियों को, घरों को उजाड़ने में अब ये आमादा हो चुके हैं। भाजपा ना सनातनियों की है, ना भाजपा मंदिरों की है, भाजपा माफियाओं की है, खनन माफियाओं की है, शराब माफियाओं की है, गुंडे, मवाली और बलात्कारियों की है। ये साबित हो गया है। जिससे बसावट का आपने जिक्र किया और इसी सवाल को लेकर के मैं हेमा जी के पास जाना चाहूंगा। ठीक है शांति प्रसाद भट्ट जी, हेमा जी, जैसा शांति प्रसाद भट्ट जी कह रहे हैं कि चाहे वो सितारगंज या फिर पंतनगर का मामला हो या फिर देहरादून में आप तमाम बस्तियों को हम देख रहे हैं, ये बस्तियां जब बस्ती, और यही सवाल मनोज ने भी उठाया था कि भाई जब ये बस्ती हैं तब इनको कोई नहीं रोकता, तब इनको कहा जाता है कि भाई आपको पक्का करेंगे। अभी जिक्र हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ये मलिन बस्तियों पर फैसला दिया तो उनके लिए अध्यादेश आ जाता है। पहले बताया नहीं जाता कि आप अवैध हैं, लेकिन जब आदमी वहां पर